हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। इस पुस्तक का एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यह एक मौलिक पुस्तक है और यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना अत्यधिक होती है। आज की कक्षा में हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, जिन्हें हम अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। जब हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम कहते हैं कि आपको एक शब्द देकर पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, या उक्त शब्द से संबंधित पर्यायवाची कौन कौन से हैं, या गलत शब्द को चुनिए या सही शब्द को चुनिए, या शब्द समूह देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह में सही नहीं है या गलत कौन सा शब्द समूह है। इस प्रकार से आपको पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करना है। समुद्र, बादल, कमल, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। समुद्र, बादल और कमल ये ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके पर्यायवाची शब्दों को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे कि जब हम जल के पर्यायवाची देखते हैं, जल के पर्यायवाची होते हैं नीर, अम्बु, जल, वारी और आप। हमने जल के पर्यायवाची याद कर लिए। अब हम याद करेंगे कमल के पर्यायवाची। तो जब हम जल के पर्यायवाची अर्थात नीर, इसमें जब हम जय शब्द को जोड़ देंगे, अर्थात कमल जो जल है, जल के पर्यायवाची में जब हम जय शब्द जोड़ देंगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे नीर में जय जोड़ने पर नीरज, कमल का पर्यायवाची। अम्बु में जय जोड़ने पर अम्बुज, ये भी कमल का पर्यायवाची। जल में जय जोड़ने पर जलज, वारी में जय जोड़ने पर वारिज और आब में अब्ज। तो अगर हम जल के पर्यायवाची, अधिकांश पर्यायवाची अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो जय जोड़ने के पश्चात हमें कमल के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। यानी जल के पर्यायवाची में जय जोड़ने से कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो जल के पर्यायवाची हैं उसमें दै, जैसे तो कमल के बनेंगे, और अगर हम दै जोड़ देंगे, जैसे जल में जलद, नीर में नीरज, वारी में वारिद, अम्बु में अम्बुद, तो वहाँ किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? दै जोड़ने पे बादल के। और ठीक इसी प्रकार अगर जल के पर्यायवाची में धी लगा लेंगे तो हमें समुद्र के पर्यायवाची प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जल के पर्यायवाची है जल, तो जल में धी जोड़ने पर जलधी, पै में धी जोड़ने पर पयोधी, आब में आबदी, वारी में वारिधी और नीर में निर्धी। तो ये समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बादल के पर्यायवाची आपसे काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेघ, घन, जलद, पयोधर, नीरद, धाराधर, जलधर, वारिद, पयोद, इन शब्दों को आप देख लेंगे। कमल के पर्यायवाची और भी काफ़ी होते हैं, जैसे हमने जलज, नीरज, सरोज, पंकज, राजीव। जय वाले शब्दों के अलावा भी पुंडरिक, अरविंद, पदम, उत्पल, ताम्र, सारंग, शतपत्र, तो इन शब्दों का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आइए, ये पुस्तक हमें क्या कहती है। पुस्तक में दिए हुए पर्यायवाची जो शब्द हैं ये बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं। भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्व होता है। अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का ही अपना एक महत्व होता है। ये हमें ये पुस्तक बता रही है।
एक अर्थ के द्योतन हेतु एक शब्द विशेष होता है, परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से उसे एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीत कराने वाले अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग? क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते। जैसे कमल के पर्यायवाची काफ़ी हैं, लेकिन कमल शब्द का प्रयोग अगर हम बार बार वाक्य में जलज 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 करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जगह हम नीरज, पंकज, राजीव, नलिन, अंबुज काफ़ी शब्दों का प्रयोग कर कर हमारी जो भाषा है उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आगे देखिए, ऐसे समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? जो एक जैसे हैं, एक ही शब्द को दिखला रहे हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अपनी भाषा शैली को प्रभु विष्णु बनाने एवं एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकने हेतु हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए, जो ये पुस्तक है इसमें कौन कौन से पर्यायवाची शब्दों को स्थान दिया गया है, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। अग्नि, सबसे पहले हम देखेंगे अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, दहन, वहिनी और कृशाणु, ये अग्नि के पर्यायवाची है। इसके अलावा भी काफ़ी अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इनको तो आप अच्छे से देख लेंगे। आग, अनल, पावक, दहन, वह्नि और कृशाणु। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अग्नि के पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं। पावक, हुताशन, त्रिधामा, ज्वाला, जातवेद, सिखी, दाहक, सूची, ये काफ़ी शब्द हैं जो हमें अग्नि के पर्यायवाची शब्दों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अतिथि शब्द। अतिथि शब्द के पर्यायवाची हैं अभ्यागत, पाहुन, मेहमान और आगंतुक। आगे देखते हैं अमृत शब्द के पर्यायवाची में शुदा, सौम, पीयूष, अमी, अमीय, शुरभोग और देवभोग, ये हैं किसके? अमृत के पर्यायवाची। अपमान के पर्यायवाची हैं अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान और तिरस्कार। अगर हम बात करें अलंकार के पर्यायवाचियों की तो आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर, ये हैं अलंकार के पर्यायवाची। अश्व के पर्यायवाची की बात करें तो घोड़ा है, हरि, घोटक, बाजी, सैंधव और तुरंग। असुर के पर्यायवाची की बात करें तो दानुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। अहंकार के पर्यायवाची की बात करें तो गर्व, दर्प, दंभ, घमंड, मद और मान। इन शब्दों को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। अंधकार शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो तम, तमश, तिमिर, तमिश, अंधेरा और अंधियारा, ये हैं अंधकार के पर्यायवाची शब्द। आकाश के पर्यायवाची भी काफ़ी पूछे जाते हैं। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम और शून्य। इसके अलावा भी जैसे तारापथ, अंतरिक्ष भी हम आकाश को कहते हैं, अब्र भी हम कहते हैं, फलक, रव, दीव, खगोल आदि शब्द भी आकाश के ही पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। आँख के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग और अक्षि, ये हैं आँख के पर्यायवाची शब्द। इच्छा के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा और लालसा। इंद्र के पर्यायवाचियों की बात करें तो इंद्र के पर्यायवाची भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सुरेश, शूरपति, देवराज, मेघराज, शक्र, शचीपति और देवेंद्र। आगे बात करते हैं उपवन के पर्यायवाचियों की। बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और गुलशन, ये हैं उपवन के पर्यायवाची। कच्छ के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो बाल, केश, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरुह, ये हैं किसके?
कच्छ के पर्यायवाची। कंठ के पर्यायवाची की बात करें तो ग्रीवा, गर्दन, गला और शिरोधरा। कपड़ा के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो पट, चिर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकुल और परिधान। कबूतर की बात करें तो कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव और हारे। कमल के पर्यायवाची शब्दों की बात हम पीछे कर चुके हैं। जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरीक और इंदिवर, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार से हम कमल के पर्यायवाची शब्द बनाते हैं। अगर हम किसमें, जल के पर्यायवाची शब्दों में जय शब्द लगा देते हैं तो हमें कमल के पर्यायवाची प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर जल में दै जोड़ देते हैं तो बादल के पर्यायवाची, और जल में हम धी जोड़ देते हैं तो समुद्र के पर्यायवाचियों की बात हम करते हैं। आगे देखिए, कान शब्द की अगर हम बात करते हैं तो कर्ण, श्रवण, श्रोत, श्रुतिपति। और कामदेव की बात करें तो कामदेव के पर्यायवाचियों में मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, पुष्प, धनवा और मनमथ, इनको कहते हैं कामदेव। किनारा की बात करें तो किनारा को हम तीर भी कहते हैं। इस किनारा को हम कुल, कगार और तट भी कहते हैं। किरण की बात करें तो किरण के पर्यायवाचियों में कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कीर्ति की बात करें तो यश, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश और प्रसिद्धि। खग की बात करें तो पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अंडज, शकुनी और पखेरु, ये हैं खग के पर्यायवाची शब्द। गणेश की बात करें हम, गणेश को हम विनायक भी कहते हैं, गजानन भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं और एक दंत भी कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु को हम शिक्षक भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं और उपाध्याय भी कहते हैं। ये हैं शिक्षक के पर्यायवाची शब्द। हम बात करें ग्रह शब्द के पर्यायवाचियों की तो ग्रह को हम घर भी कहते हैं, गेह भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, अनिकेतन भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं और मंदिर भी कहते हैं। ये हो गए ग्रह के पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो इंदु, सोम, शशि, विधु, सुधांशु और हिमांशु, ये हैं चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। चरण की बात करें तो पैर, पाद, पग, पद और पाँव, ये हैं चरण के पर्यायवाची शब्द। चांदनी की बात करें, चांदनी के पर्यायवाची भी काफ़ी पूछे जाते हैं। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा और जुन्हाई। जगत की बात करें तो जगत को हम संसार भी कहते हैं, जगत को हम जग भी कहते हैं, जगत को हम विश्व भी कहते हैं, जगती भी कहते हैं, भव भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं, लोक भी कहते हैं और इस भुवन में अर्थात भुवन भी कहते हैं। जल की बात हम कर चुके हैं। जल के पर्यायवाची शब्दों में वारी, अम्बु, तोय, नीर, सलिल, जीवन और पेय आते हैं। जीभ की बात हम करें तो जीभ को हम रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा और जुबान भी कहते हैं। ये हैं जीभ के पर्यायवाची शब्द, इनको अच्छे से देख लेंगे। ज्योति के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि और रोचि। ज्योति के आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि और जुबान। तरुअर की बात करें तो वृक्ष कहते हैं हम तरुअर को, पेड़ भी कहते हैं, द्रुम भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, विटप भी कहते हैं, रूख भी कहते हैं और पादप भी कहते हैं। तलवार को हम असी, कृपाण, करवाल, खड्ग और चंद्रहास भी कहते हैं। तालाब की अगर हम बात करें तो तालाब के पर्यायवाचियों में जलाशय, शर, तड़ाग, सरोवर और पुष्कर आदि नाम लिए जाते हैं तालाब के पर्यायवाचियों में। तीर की अगर हम बात करें तो तीर को शर, बाण, विषी की शिलीमुख, अनि और शायक कहते हैं। दधी की बात करें तो दधी को हम दही कहते हैं, गोरस कहते हैं, मट्ठा कहते हैं और तक्र भी कहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है तक्र शब्द को, जो दही का पर्यायवाची शब्द है तक्र। दांत की बात करें तो दशन, रदन, रद, द्विज दंत और मुख खुर, यानी मुख का जो खुर होता है उसे हम दांत कहते हैं। दास की बात करें तो सेवक,
अनुचर, चाकर, भृत्य, किंकिर, परिचायक। दिन की बात करें तो दिवस, वार, वासर, अहू और दिवा। आगे देखिए दीन। दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। तो दारिद्र, रंग, अकिंचन, निर्धर और कंकाल। दीपक की बात करें तो दीप, दिया और प्रदीप दीपक की पर्यायवाची हैं। आगे देखिए दुर्गा के पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका और भवानी शब्दों जो है यह दुर्गा के पर्यायवाची है। दूध की बात करें तो दूध, पेय, क्षीर, गोरस और स्तन्य ये दूध के पर्यायवाची है। देवता के पर्यायवाची की बात करें तो देव, अजर, अमर, सुर और विभुत। ध्यान रखिएगा विभुत ये देवता का पर्यायवाची है, पूछा जा सकता है। देह की बात करें तो काया, तन, शरीर, वपु और गात। देह को हम वपु भी कहते हैं। द्रव्य के पर्यायवाचियों की बात करें तो धन, अर्थ, संपत्ता, दौलत, वस्तु और पदार्थ ये हैं द्रव्य के पर्यायवाची। धन की बात करें तो द्रव्य, वित्त, अर्थ, संपत्ति, पूंजी, राशि और मुद्रा। धनुष की बात करें तो चाप, कमान, कोदंड, सरासन और पिनाक। पिनाक शब्द ये धनुष का पर्यायवाची है, कई बार पूछा जा चुका है। शारंग, शारंग भी धनुष का पर्यायवाची है। नदी के पर्यायवाची शब्दों की बात करें हम तो सरिता, तटिनी, तरंगिणी, आपगा, शैलजा और निर्झणी। नाव की बात करें तो नौका, तरणी, वन वाहन। देखिए ध्यान रखिएगा जो तरंगिणी शब्द है यह नदी का पर्यायवाची है, लेकिन जो तरणी शब्द है यह नाव का पर्यायवाची शब्द है। दोनों का अंतर आप ध्यान रखेंगे, तरंगिणी और तरणी। वन वाहन, जलयान, पोत, नैया और तरी। पत्थर की बात करें तो पत्थर के पर्यायवाची शब्द है पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन और शिलाखंड। पत्ता की बात करें तो दल, पल्लव। पत्ता को पल्लव भी कहते हैं, पाण भी कहते हैं, द्रुमदल भी कहते हैं, किशले भी कहते हैं, पान भी कहते हैं और पत्र भी कहते हैं। पति के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो कांत, ईश, स्वामी, भरतार, वल्लभ, प्राणेश और नाथपति के पर्यायवाची है। पथ के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो बाट, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता और मग। आगे देखिए पर्वत के पर्यायवाची शब्दों की बात करें, पर्यायवाची यहाँ तक हैं। पर्वत के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो पहाड़, अचल, गिरी, भूधर, नग। नग कई बार पूछा गया है, नग शब्द पर्वत का पर्यायवाची है, सेल और मेरू। पशु के पर्यायवाची की बात करें तो चतुष्पद, जानवर, चौपाया और मर्ग। पाताल की बात करें तो रसातल, नागलोक, अधोभुवन और उर्गस्थान ये हैं पाताल के पर्यायवाची। पार्वती के पर्यायवाची की बात करें तो शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता और अंबिका। पास के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो आसन, निकट, समीप, सामीप्य, सन्निकट, उपकंठ और सानिध्य। पुत्र और पुत्री की पर्यायवाची इन दोनों को आप एक साथ देखिएगा। पुत्र की बात करें तो सुत कहते हैं, पुत्री को सुता कहते हैं। पुत्र को तने कहते हैं, पुत्री को तनया कहते हैं। पुत्र को आत्मज कहते हैं, पुत्री को आत्मजा कहते हैं। पुत्र को पूत कहते हैं और पुत्री को बेटी कहते हैं, तनुजा कहते हैं। पुत्र को बेटा कहते हैं और तनुज कहते हैं और पुत्री को तनुजा कहते हैं। पुत्र को तात कहते हैं, नंदन कहते हैं और लाल कहते हैं और पुत्री को नंदिनी कहते हैं, दुहिता कहते हैं और बेटी कहते हैं। पुष्प की बात करें तो कुसुम, सुमुन, प्रसून, फूल और पुष्प, गुल ये हैं पुष्प के पर्यायवाची। प्रातः के पर्यायवाची की बात करें तो प्रभात, उषा, अरुणोदय, सुबह, अहरमुक्ष और सवेरा। प्रवाल की बात करें तो मूंगा, विद्रुम, रक्तांग, लतामणि और रक्तमणि। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के
अधिकांश पर्यायवाची ऐसे हैं जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं वो है भू, भूमि, अवनी, अचला, धरा, मही, ईला और मैदिनी। इसके अलावा अगर हम बात करें पृथ्वी के पर्यायवाची जो आपसे पूछे जाते हैं, देखो वसुंधरा शब्द भी है पृथ्वी के पर्यायवाचियों में, विश्वंभरा भी है, भूमि भी है, धरा भी है, धरती भी है, ईला भी पृथ्वी को कहते हैं, मैदिनी भी कहते हैं, धारित्री भी कहते हैं, धरणी भी कहते हैं, धारणी भी कहते हैं, अनंता भी कहते हैं, क्षिति भी कहते हैं, स्थिरा भी कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। भूमि शब्द, वसुंधरा शब्द, मही, अवनी, महीधर, मही जो शब्द है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। मही ये पृथ्वी का पर्यायवाची है और जो महीधर शब्द है ये पहाड़ का पर्यायवाची है। दोनों का अंतर आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए पृथ्वी के पर्यायवाची आप अच्छे से याद कर लेंगे, पूछे जाते हैं। फल के पर्यायवाची की बात करें तो परिणाम, नतीजा, लाभ और प्रभाव। बंदर की बात करें तो कपी, हरी, मरकट, वानर और शाखा, मृग। वसंत के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ऋतुराज, मधुप, पिकानंद, मधुमाश, कुसुमाकर और मदमीत। ब्रह्म की बात करें बसंत के पर्यायवाची की बात करें तो ऋतुराज, मधु, पिकानंद, मधुमाश, कुसुमाकर और मदमीत। ब्रह्म की पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो विधि, विधाता, विरंची, चतुरानन, स्वयंभू और प्रजापति। बादल के पर्यायवाची की बात हम पीछे कर चुके हैं, किस प्रकार से बादल के पर्यायवाची बनते हैं इस पर भी बात कर चुके हैं। मेघ, घन, जलद, पयोधर, धाराधर और नीरद। बालक की बात करें तो शिशु, बच्चा, बाल, कुमार, किशोर, लड़का और शावक। ब्राह्मण की बात करें तो द्विज, विप्र, देखिए भूषुष जो शब्द है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची है। भूदेव, महिदेव और अग्र जन्मा, ये सब आपको पता है। बिजली के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो विद्युत, चपला, चंचला, तड़िग, सौदामिनी, दामिनी। बुद्धि के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो धी, मेधा, मति, प्रज्ञा और मनीषा। भाई के पर्यायवाची को अगर हम देखें तो बंधु, सहोदर, भ्राता, भैया, तात, सरगर्भा और शदादा। भौरा का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, षटपद और भ्रंग। मक्खन के पर्यायवाची में नवनीत, माखन, दधिचार और लोनी। मनुष्य की पर्यायवाची की बात करें तो नर, मानव, जन, मनुज, मानुष, मृत्य। देखिए मनुष्य के पर्यायवाची है मर्त्य, आदमी। महादेव के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो हम हमारी दैनिक दिनचर्या में भी काफ़ी काम में लेते हैं जब महादेव की पूजा करते हैं। शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, हर, नीलकंठ। माता की बात करें तो माँ, अम्बा, जननी, प्रसू, मात, जन्मदायिनी और अम्ब। मुख की बात करें तो आनन, वदन, वक्र, मुँह और चेहरा। मूर्ख की बात करें तो अज्ञ, मूढ़, जड़, अज्ञानी और निर्बुद्धि। मेढक के पर्यायवाचियों की बात करें तो मंडूक, दादुर, हरि, भेक, शालुर और वर्षाभु। मृग के पर्यायवाची की बात करें तो कूरंग, शारंग, कस्तूरी, चमरी, कृष्णसार और हरिण। मृत्यु की पर्यायवाची की बात करें तो निधन, मरण, देहावसान, देहांत, मौत और स्वर्गवास। युद्ध के पर्यायवाची की बात करें तो रण, समर, संग्राम, जंग, विग्रह और लड़ाई। युवक के पर्यायवाचियों में युवा, तरुण, जवान, नवयुवक, नौजवान। युवती में तरुणी, देखिए युवक को तरुण कहेंगे, युवती को तरुणी कहेंगे, युवती को श्यामा कहेंगे, किशोरी कहेंगे, नवयौवना कहेंगे, युवक को नवयुवक कहेंगे और नवांगना युवती को कहेंगे। रमा की बात करें तो लक्ष्मी, कमला, पद्मा, इंदिरा, श्री, सिंधुजा और विष्णुप्रिया। रवि की बात करें तो भानु, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश और मार्तंड। ये हैं रवि के पर्यायवाची। रवि के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं कई बार। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम राजा के पर्यायवाचियों की। तो नृप, भूप, नृपति, नरेश, महीप, नरेंद्र, महेंद्र और महिपाल। रात की बात करें तो रात्रि, निशा, सरवरी, रजनी, यामिनी, राका और विभावरी। कई बार रात के पर्यायवाची शब्दों को पूछा जाता है। इसमें आपको निशा, यामिनी, विभावरी ये शब्द तो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं।
रात्रि के पर्यायवाची हैं या रात्रि के पर्यायवाची नहीं हैं, ऐसे शब्द देकर के आपको पूछे जाते हैं। आगे देखिए, लहर का पर्यायवाची तरंग, हिलोर, उर्मी, वीच और लहरी। वज्र के पर्यायवाचियों में कुलिश, पवी, अश्नि, भेदी, भिंगूर, दंभोली। विद्वान के पर्यायवाचियों में कोविद, पंडित, प्राज्ञ और विदुष। विष के पर्यायवाचियों में जहर, गरल, हलाहल, कालकूट और गर। गर जो शब्द है ये विष का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। विवाह के पर्यायवाचियों में पाणिग्रह, ब्याह, शादी, परिणय, प्रणय, सूत्रबंधन, आप सब जानते हैं। विष्णु के पर्यायवाची शिव और विष्णु, ब्रह्म, विष्णु, महेश, इन तीनों के पर्यायवाची आप अच्छे से देख लेंगे। जनार्दन, चक्रपाणि, रमेश, चतुर्भुज, गदाधर और दामोदर। शत्रु के पर्यायवाचियों में अरि, दुश्मन, बैरी, विपक्षी, अमित्र और द्वेषी। सुख के पर्यायवाचियों में तोता, कीर, सुग्गा भी कहते हैं, दाड़िम प्रिय भी कहते हैं, रक्ततुंड भी कहते हैं और सुआ भी कहते हैं। सखी को हम सहचरी, आली, सजनी, सहेली, सेरंध्री भी कहते हैं। संध्या को सांझ, शाम, साय, दिनांत, गोधूली और प्रदोष काल भी कहते हैं। सर्प की बात करें तो अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, नाग और उरग भी कहते हैं। समुद्र की बात हम कर चुके हैं, किस प्रकार से बनता है इस पे भी बात कर चुके हैं। सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, पयोधि और पारावार। सरस्वती की बात करें तो भारती, गिरा, शारदा, वीणापाणी और हंसवाहिनी। सिंह की शार्दुल, केसरी, हरि, मृगेंद्र, वनराज और मृगराज। सेना के पर्यायवाचियों की बात करें तो कटक, अनी, चमू। चमू कई बार पूछा जाता है। सेना को कहते हैं दल, वाहिनी, सैन्य और फौज। स्वर्ग की बात करें तो सुरलोक, देवलोक, नाग, इंद्रपुरी, ध्यो और परमधान। ध्यो का ध्यान भी रखेंगे। स्त्री के पर्यायवाची भी कई बार पूछे जाते हैं। नारी, कामिनी, महिला, अबला, ललना, रमणी और तीय। हृदय की बात करें तो उरहीय, वक्ष और वक्षस्थल हृदय। हनुमान, पवन सुत महावीर, वज्रांग, मारुति, अंजनी सुत मारुत नंदन, हम हनुमान को कहते हैं। हाथ की बात करें तो हस्त, कर, पाणी, बाहु और भुजा। हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो गज, हस्ती, कुंजर, मातंग, द्विरथ, द्वीप, नाग और करी। हंस के पर्यायवाचियों की बात करें तो मराल, चक्रांग, कलहंस, कारंडव और सरस्वती वाहन। यानी जो हंस है वो सरस्वती का वाहन है इसलिए। तो आज की कक्षा में हमने ये जितने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ से बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द जाने की संभावना कम रहती है, इसलिए इनको अच्छे से देख लेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। विलोम शब्द की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।